साल 1942 में भारत के ही एक फॉरेस्ट रेंजर नॉर्मली हिमालय माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। क्लाइंबिंग के दौरान उनके सामने एक छोटी सी झील आई तो वो तुरंत उस झील की ओर बढ़ गए। झील के पास आते उन्होंने जो देखा उसे देखते उनके होश उड़ गए। दरअसल उस झील के चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना बड़े अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस जगह पर अधिक मात्रा में शोध होने लगा और देखते ही देखते ये झील दुनिया भर के वैज्ञानिकों की पसंदीदा जगह बन गई। भारत में उत्तराखंड के चिमौली जिले में स्थित ये झील सी लेवल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक अनुमान के मुताबिक इस झील पर तकरीबन 500 से ज्यादा इंसानों के कंकाल होने की पुष्टि की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में कंकाल इस झील में कहां से पहुंचे। तो इस चीज पर बहुत से रिसर्चर्स ने अपनी अपनी थ्योरी बताई है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि सभी कंकाल जापानी सैनिकों के हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत पर हिमालय के रास्ते घुसपैठ कर रहे थे। दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ों के बीच उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो सब रास्ता भटक चुके थे। अब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि झील पर आते आते उन सबकी मौत हो गई। और जब अंग्रेजों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल इन सभी लाशों की कार्बन डेटिंग करवाई, जिससे ये पता चला कि ये सभी कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। अब सभी वैज्ञानिकों की जिज्ञासा इसमें और बढ़ने लगी थी और वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इन सभी लोगों की मौत कब और कैसे हुई। अब रिसर्चर्स अपना ज्यादातर समय इसी को जानने में लगा देते थे और समय समय पर इन कंकालों को और अच्छे से स्कैन किया जाने लगा। साल 2004 की रिपोर्ट में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की टीम एक साथ काम करके अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे और कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये सभी कंकाल 12वीं सदी के बाद के ही हैं और इनमें से ज्यादातर कंकाल में एक चीज कॉमन थी। दरअसल इनमें से ज्यादातर कंकाल के सिर पर किसी भारी चीज के टकराने से इनकी मौत हुई थी, क्योंकि इनके सिर के ज्यादातर हिस्से बुरी तरह से डैमेज थे। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन सभी की मौत उस जगह पर बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से हुई थी, जिस पर बहुत से लोगों ने इस स्टेटमेंट को उनकी मौत का सही कारण माना। पर कुछ रिसर्चर्स अभी भी इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे और अपने द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स में इनकी मौत का कारण अलग अलग परिस्थितियों में होने का दावा करते रहते हैं। नंबर 4, क्या आपने कभी ऐसे गार्डन के बारे में सुना है जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, बल्कि इस गार्डन में दुनिया भर के कुछ सबसे जहरीले पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये गार्डन इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड में मौजूद है। एल्विन नाम से जाने जाने वाला इस गार्डन में आपको 100 से भी अधिक जहरीले पेड़ पौधों की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इस गार्डन में जाने की कोशिश करते हैं तो आपका वापस बाहर जिंदा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जहरीली गैसें भी मौजूद हैं जो पल भर में किसी की भी जान ले सकती हैं। इसलिए इस गार्डन के मेन गेट के बाहर बड़े शब्दों में वार्निंग लिखी हुई है कि किसी भी पौधे को ना छुएं और उनसे दूर ही रहें। और आपको इस गार्डन में आने से पहले एक गाइड लेना ही होगा और बिना गाइड के आपको यहाँ आने ही नहीं दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बाद यहाँ पर आता ही कौन होगा, पर इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी हर साल यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 हजार लोग इस जगह को विजिट करते हैं और ये जगह इंग्लैंड के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ सबसे जानलेवा पौधों के बारे में जो यहाँ के सबसे पॉइजनस प्लांट माने जाते हैं। तो उनमें से कुछ के नाम में फॉक्सग्लोव, एट्रोपा बेलाडोना, ब्रुगमेनिया और लिबर्नम भी शामिल है। और इन सभी पौधों को ढक करके रखा जाता है जिससे कि कोई गलती से भी इन्हें छू ना ले। अब हम में से ज्यादातर लोगों को एक गार्डन में जहाँ सुंदर फूल और पेड़ पौधे देखना पसंद है, तो इस गार्डन को बनाया ही क्यों गया? तो इस बात पर डसेज ने कहा कि उन्हें एक ऐसा गार्डन चाहिए था जो बाकी गार्डन से एकदम अलग हो, जिसके बाद उन्होंने इसको बनाने के बारे में सोचा। नंबर 3, आज के समय में इंटरनेट का यूज हर कोई करता है। चूंकि अब 5G इंडिया में आ गया है तो हमें इंटरनेट की स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से हम सोशल मीडिया की किसी भी वीडियो को बिना रुके और अच्छी क्वालिटी में भी देख सकते हैं। खैर, ये तो बात होगी इंडिया के इंटरनेट की स्पीड के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं नासा के इंटरनेट की स्पीड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नासा एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है जिसके पास ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा नॉलेज है और इसी नॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए वो 24/7 इंटरनेट का इस्तेमाल करता रहता है।
और अब आपको बता दें कि नासा में इंटरनेट की मैक्स स्पीड 91 GB पर सेकंड की होती है, जो साल 2013 के नासा में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला था। इस स्पीड को आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है जो 5 GB की है, तो आप उसके जैसी 18 मूवीज़ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो नासा के इंटरनेट से। इतना तेज़ चलता है नासा का इंटरनेट। खैर, अगर हम बात करें वर्ल्ड के सबसे तेज़ इंटरनेट वाले देश के बारे में, तो जापान में सबसे तेज़ इंटरनेट की स्पीड का ट्रायल हुआ है, जिसकी स्पीड 319 टेराबाइट पर सेकंड की थी। इतनी स्पीड में आप करीब 50 से 60 हज़ार मूवीज़ को एक साथ सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, गूगल मैप्स का यूज़ हम में से ज़्यादातर लोग नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, पर इसी मैप पर कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिस पर विश्वास कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसी ही वीडियो टिकटॉक के एक यूज़र ने 24 मार्च को अपलोड किया, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सांप धरती पर पाए जाने वाले सभी सांपों की तुलना में सबसे बड़ा है और इसकी लंबाई 30 मीटर नापी गई है। और माना ये जा रहा है कि ये स्केलेटन टाइटैनोबोआ का है, जो सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप था और वो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगी। फिर जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि ये किसी सांप का स्केलेटन नहीं है, बल्कि मेटल की बनाई गई एक मूर्ति है जो हूबहू सांप की तरह दिखाई दे रहा है और इसे ले सर्पेट डी ओशन के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल फ्रांस के सेंट ब्रेविन लेस्पिन्स बीच पर पाया जाता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां गाड़ियों के टायर अक्सर किन्हीं कारणों के चलते फट जाते हैं, वहीं पर एयरप्लेन्स के टायर उस पर पड़ने वाले प्रेशर के बावजूद भी लैंडिंग के दौरान कभी फटते क्यों नहीं? ऐसा क्या होता है इन छोटे टायरों में कि ये अपने से 1000 गुना बड़े जहाज़ों का प्रेशर भी बड़ी आसानी से झेल लेते हैं। बेसिकली एयरप्लेन्स के टायर में रबड़ के साथ साथ एल्युमिनियम और स्टील को भी मिलाया जाता है, जो ना सिर्फ एयरक्राफ्ट के भारी वजन को झेलने में सक्षम होता है, बल्कि इन टायरों का इस्तेमाल एक बार में 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, जो अन्य गैस की तुलना में काफ़ी हल्की होती है और ज़्यादा स्पीड होने पर गर्म होकर ये फटते भी नहीं हैं। इसके अलावा इनमें नॉर्मल व्हीकल्स के टायरों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा हवा भरी जाती है, जिससे एयरक्राफ्ट और भी स्टेबल हो जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।